इतिहासकार जेम्स रायन ने मध्यकालीन शाही दरबारों में पनप रहे मसखरों और विदूषकों पर अपनी राय प्रकट की है। उनका मानना है कि हास्यपरक कहानियाँ और उनके विचार सार्वभौमिक अथवा यूनिवर्सल होते हैं। वे कहते हैं कि हास्य कहानियाँ विश्वव्यापी होती हैं और हालातों की ज़रूरत के मुताबिक विविध पृष्ठपटों पर ढाल दी जाती हैं, इसलिए इन्हें हम विश्वव्यापी मजाक भी कह सकते हैं। जेम्स ने बीरबल और तेनालीराम जैसे ब्राह्मण मसखरों को लेकर कहा है कि दोनों ही ब्राह्मण थे, पर फिर भी वे ब्राह्मणवाद से कोसों दूर थे। वहीं ब्राह्मणों द्वारा फैलाए गए अंधविश्वासों पर वे कटाक्ष करने से भी नहीं चूकते थे। इतिहासकार फ्रॉयड ने भी मसखरों पर अपनी ऐसी ही राय प्रकट की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मसखरी कहानियों के लिए बादशाह अकबर को ही क्यों चुना गया, फिरोजशाह तुगलक और औरंगजेब को क्यों नहीं। वहीं इन कहानियों का बखान करने के लिए बीरबल और तेनालीराम जैसे ब्राह्मणों को ही क्यों चुना गया, टोडरमल या राजा मानसिंह जैसे क्षत्रियों को क्यों नहीं। वहीं सिगमंड फ्रायड अपनी पुस्तक जोक्स एंड देयर रिलेशन टू द अनकॉन्शियस में इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी की पुस्तक मुंतखाबुत तवारीख के हवाले से बताते हैं कि अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी तथा बुद्धिमानी की कुछ साधारण कहानियां जो मध्यकालीन हिंदुस्तान में प्रचलित थीं, किसी लेखक की कल्पित कहानियां मात्र हैं, जिन्हें अकबर और बीरबल की पृष्ठभूमि प्रदान करा दी गई है। जबकि सच्चाई तो यही है कि बीरबल का अस्तित्व तो भयंकर, अनिश्चित तथा अत्यंत घृणित और घिनौना था। हास्य या कविता से वह कोसों दूर था। वे कहते हैं कि बादशाह अकबर ने नगरकोट को बीरबल को जागीर के तौर पर दे दिया था। उस समय मुगलों की तरफ से बीरबल ही नगरकोट का हाकिम था। उस वक्त अनेक ब्राह्मण नगरकोट मंदिर में डेरा डाले हुए थे। मंदिर की लूट और विध्वंस के दौरान ये सभी मारे गए थे। लिहाजा बीरबल के दोस्त और अनजान लोग उसे बार बार कोस और धिक्कार रहे थे। उनका कहना था कि जो हिंदुओं के बीच संत बनकर दिखाता था, उसी ने सैकड़ों बेगुनाह ब्राह्मणों का कत्ल करवा दिया। रायन और फ्रायड दोनों का ही मानना है कि तेनालीराम और बीरबल तथा मुल्ला दो प्याजा के मुंह से कहलवाई गई कहानियों की स्रोत पहले से ही जातक कथाओं, पंचतंत्र, बेताल पच्चीसी और श्रीलंका तथा फिलीपीन के बौद्ध कथा चक्र में मौजूद हैं। इतिहासकार डेविड डीन शुलमैन अपनी पुस्तक द किंग एंड द क्लोन एंड साउथ इंडियन मिथ एंड पोइट्री में लिखते हैं कि तेनालीराम को खुद देवी काली ने आकर विदूषक बनने का श्राप दिया था। इसके पीछे वे एक कहानी सुनाते हैं कि बचपन में तेनालीराम देवी काली की तपस्या कर रहे थे। प्रसन्न होकर 1000 सिरों वाली देवी अपने हाथों में 2 बर्तन लिए हुए प्रकट हुई। एक में विद्या रस था तो दूसरे में धन। देवी ने राम से कहा, कोई एक बर्तन चुन लो, पर तेनालीराम ने देवी के हाथों से दोनों बर्तन छीनकर उनका रस पी लिया और वह हंसने लगा। देवी कुपित हो गईं। तब राम ने कहा कि हमारे पास तो एक सिर है और 2 हाथ हैं। जब हमारी नाक बहने लगती है तो हमें बहुत कष्ट होता है, तो आपको कितना कष्ट होता होगा, क्योंकि आपके तो 1000 सिर हैं। इस पर देवी ने श्राप दिया कि तू हंसोड़ा बनेगा और मजाकिये लतीफे सुनाकर अपनी जीविका चलाएगा। बाद में तेनालीराम की जीविका वही हुई जो देवी ने वादा किया था। तेनालीराम खुद भी ब्राह्मण थे, परंतु ब्राह्मणों के अंधविश्वासों पर कुठाराघात करने में वे माहिर थे। इसके लिए वे कहानी लिखते हैं कि राजा कृष्णदेव राय की माता मरणासन्न थी। उनकी अंतिम इच्छा थी कि वे पके हुए आम का स्वाद लेना चाहती हैं। बदकिस्मती से वह आम का मौसम नहीं था। राजा दूर दराज से आम लेने के लिए दूध भेजते हैं। वे आम लेकर देर से पहुंचे और तब तक राजमाता मर चुकी थी। अपनी माता की अतृप्त इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने ब्राह्मणों से समाधान मांगा। तब ब्राह्मणों ने बताया कि 100 ब्राह्मणों को राजा भोजन करवाएं और प्रत्येक को 1 सोने का आम दे दें, तो माता की आत्मा को शांति मिलेगी। राजा ने ब्रह्म भोज रखा। भोज के लिए जाते ब्राह्मणों से तेनालीराम ने कहा कि यदि गर्म सलाख से ब्राह्मण अपने घुटनों पर दाग लगवाएंगे तो उन्हें 2 सोने के आम ज्यादा मिलेंगे। कुछ लालची ब्राह्मणों ने अपने पांव पर दाग लगवा लिया। जब उन्होंने राजा से 2 आम ज्यादा मांगे तो राजा गुस्सा हो गए।
तब उन्होंने तेनालीराम को माजरा समझाने के लिए आगे बुलाया। तेनाली ने कहा कि मेरी माँ गठिया की बीमारी से मर गई। वैद्यों ने कहा कि यदि उनके जोड़ों पर गर्म लोहा रखा जाए तो वह ठीक हो जाएगी, पर मैं ऐसा न कर सका और वह मर गई। मैंने भी अपनी माता की इच्छा पूर्ति के लिए इनके पांवों को दागा है। जब सोने के आम लेकर ब्राह्मण आपकी माता की इच्छा पूर्ति कर सकते हैं, तो ऐसा ही तरीका मैंने भी अपनाया। राजन, यह सर्वविदित है कि गंगा में स्नान करने से व्यक्ति का शरीर शुद्ध होता है, आत्मा नहीं। जब आत्मा ही मैली हो चुकी हो तो कितना भी गंगा स्नान, तीर्थ भ्रमण, दान्य पुण्य कर लो, सब व्यर्थ है। अब राजा समझ चुके थे कि ब्राह्मण उन्हें ठग रहे थे। इसी प्रकार एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए बैल का दूध ला दो। हकीम उमाम ने कहा है कि दवा बैल के दूध के साथ ही लेनी है। इस पर बीरबल ने बादशाह से एक दिन का समय मांगा। तब बीरबल ने घर जाकर अपनी बेटी को पूरी तरह से समझा बुझाकर आधी रात को यमुना नदी पर भेज दिया। उसी रात अकबर की नींद कपड़े कूटने की भयंकर तेज आवाज से खुल गई। उसने खिड़की से झांक कर देखा, कोई आधी रात में कपड़े धो रहा था। तब एक सिपाही भेजकर दोषी को बुलवाया गया। वह एक छोटी लड़की थी। अकबर ने उससे पूछा, इतनी रात गए तुम कपड़े क्यों धो रही हो कि माँ बदौलत की नींद में खलल पड़ गई? क्या यह काम तुम दिन में नहीं कर सकती? तब उस लड़की ने कहा, गुस्ताखी मुआफ हो सरकार, मैं दिन भर मशगूल रहती हूँ, क्योंकि मेरे पिता ने एक बेटे को जन्म दिया है। केवल अभी ही मुझे फुर्सत मिली है, जब पिताजी ने अपना दूध पिलाकर मेरे रोते हुए भाई को सुला दिया। तब अकबर ने गुस्से से कहा, क्या मतलब, तुम्हारे बाप ने लौंडे को जन्म दिया है? किसी ने ऐसी बात सुनी है? तब लड़की ने कहा, और हुजूर, किसी ने यह बात भी सुनी है कि बैल दूध देता है। अच्छा यही होगा कि आप बैल का दूध उन्हीं से मंगवा लें जिन्होंने आपको ये नेक मशवरा दिया है। अब अकबर समझ गया था कि उसके सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं, बीरबल की बेटी है। अकबर ने खुश होकर उसे इनामों से बख्शा। अब आप ही सोचिए, क्या इस तरह की कहानियों और उपहास का इतिहास में दर्ज किसी घटना से कोई संबंध है?